हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। और अपन लोग सीख रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस जो था उसके तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इसके भी तीन पार्टों की ही पैसिव वॉइस बनती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसमें से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी एक्टिव वॉइस यानी उसका जब हम लोग उस टेंस जब पढ़ते थे तो उसका अनुवाद कैसे करते थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। और यदि ये निगेटिव होता था तो क्या करते थे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैटर्न वही होता है जो अन्य सभी टेंसेस में होता है। ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लाना है, सब्जेक्ट को उठा के सबसे बाद में ले जाना है। और क्योंकि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया यूज नहीं होती, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में इसके यूज होगा वाज और वेयर का एज ए हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। और इसका यूज हम किसके अनुसार करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो भी वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाएंगे और उसी के अनुसार वाज या वेयर लगाएंगे, वाज या वर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो वर लगाएंगे, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और उसके बाद में क्या होगा? बाई सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमने लिख लिया दे एट द फूड। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है? दे एट द फूड, उन्होंने खाना खा लिया था। ठीक है, या वे खाना खाते थे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। दे एट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को जैसे पैटर्न में लिखा है ना, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा के लाओ। तो इसे जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये क्या बनेगा? द फूड सिंगुलर माना जाएगा तो फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा, द फूड वाज। और ये सेकेंड फॉर्म हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या होती है? ईटन। द फूड वाज ईटन बाय दे, एक प्रोनाउन है और इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं बाय देम में। ठीक है ना। आगे कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं, इसको इरेज कर दें। सेकेंड एग्जांपल, राम रीड अ पोएम। राम ने एक कविता पढ़ी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ पोएम। इसको पहले लिख लो। आ का मतलब होता है एक, तो एक वचन की बात कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वाज आ जाएगी। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। अ पोएम वाज रीड बाय राम। और ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। तो सब्जेक्ट ही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वॉश्ड है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिज क्लॉथ्स। इसको एट द फर्स्ट सबसे पहले उठाओ। हिज क्लॉथ्स प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो सहायक क्रिया वर आएगी, हिज क्लॉथ्स वर। एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? वर्ब की वॉश्ड हो जाएगी। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहती है, फर्स्ट फॉर्म वॉश होती है, वॉश का मतलब धोना होता है ना। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वॉश्ड बाय, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ये
चेंज हो जाएगा बाय हिम में। नंबर 4 देखते हैं, प्लेयर्स डिड नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET, ठीक है ना। ये हमने नेगेटिव सेंटेंस उठाया। तो जब ये एक्टिव वॉइस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोग ऑब्जेक्ट पहचानिए, क्या है ऑब्जेक्ट। दे प्लेयर्स डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। क्रिकेट वाज नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। एंड सबसे लास्ट में क्या आएगा, बाई सब्जेक्ट आएगा। तो बाई सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्लेयर्स है, बाई प्लेयर्स हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5, लिख लिया हमने, सी डिड नॉट रीड अ नॉवेल, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल, सिंगुलर होगा, वाज नॉट आएगा, ठीक है ना। अ नॉवेल वाज नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या होती है, रीड बाय, सी प्रोनाउन है, इसे चेंज कर देंगे किसमें, बाय हर में, ठीक है। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल, कितने हो गए, 5 एग्जाम्पल हम लोगों ने सीख लिए, 5 सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना ली हम लोगों ने। अब देखते हैं कुछ इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। 6 नंबर, डिड यू नो हिम, क्या आप उसे जानते थे, क्या आप उसे जानते थे। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम है, क्या है ऑब्जेक्ट, हिम हुआ ना। हिम को एज अ सब्जेक्ट उठा के लाओगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, प्रोनाउन है तो ये क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। लेकिन 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 एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले लगी है, तो पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, सहायक क्रिया ही पहले लगानी है। तो सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, वाज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो अब हम सब्जेक्ट बना चुके हैं, तो ही सिंगुलर होता है, इसके साथ में सहायक क्रिया क्या आएगी, वाज आएगी। वाज ही, इसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या होगी, नो की थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगी। एंड लास्ट में बाई सब्जेक्ट आ जाएगा, बाई यू, ठीक है ना। नंबर 7, डिड सी लर्न अ पोएम, क्या उसने एक कविता याद कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ पोएम ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो इसे ए पोएम लिखो, अ पोएम। अब देखो अ पोएम सिंगुलर है, एक वचन है ना, और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस में भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, तभी तो इंट्रोगेटिव बनेगा। वाज अ पोएम, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्नड, वाज अ पोएम लर्नड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बाय सी था, तो ये हो जाएगा हर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, हु TAUGST टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया, हु टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है, साथ साथ वाक्य का सब्जेक्ट भी है, तो इसी के आगे बाई का प्रयोग होगा, बाई होम एट द फर्स्ट लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में देखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमको मिला कि ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू कैसा प्रोनाउन होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का आएगी, क्या आएगी, वर आएगी, बाय होम वर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तभी तो इंट्रोगेटिव बनेगा भैया। बाय होम वर यू, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म TAUGST टॉट, बाय होम वर यू टॉट, तुम किसके द्वारा पढ़ाए गए थे। 9 नंबर,
हु एट माई फ्रूट्स, ये दीज फ्रूट्स लिख लेते हैं, हु एट दीज फ्रूट्स, हु एट दीज फ्रूट्स, इन फलों को किसने खाया। तो देखो हु का यूज हुआ है तो बाय होम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, दीज फ्रूट्स, ये फल, तो बहुवचन हो गया, तो कल क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, बाय होम वर, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, दीज FRUITS, बाय होम वर दीज फ्रूट्स, एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ईटन, बाय होम वर दीज फ्रूट्स ईटन, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। इरेज कर देते हैं इनको क्योंकि हमें कुछ और एग्जाम्पल देखने हैं अभी। नाइन हो गए थे ना, नंबर 10, व्हाट डिड ही डू एस्टरडे। नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट डिड ही डू एस्टरडे, कल उसने क्या किया। तो इसको देखो ध्यान से पढ़ो, ऑब्जेक्ट पहचानो क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें यही है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, कल उसने क्या किया, तो क्या ऑब्जेक्ट हुआ ना, और सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड है तो ये पहले आएगा ही, तो एट द फर्स्ट लिखना ही है, व्हाट वाज, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन। अच्छा डिड जो थी इसकी सहायक क्रिया थी एक्टिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में थोड़ी ना उसे लगना है, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लगेगी। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, व्हाट वाज डन। उसके बाद में यस्टरडे, एंड सबसे लास्ट में बाई सब्जेक्ट, तो बाई सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। नंबर 11, व्हेन डिड दे वॉच अ मूवी, व्हेन डिड दे वॉच अ मूवी, उन्होंने एक मूवी कब देखी। तो देखो कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर जो होता है तो उसे हम एट द फर्स्ट ही लिखते हैं, है ना, तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा। और उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी, तो अ मूवी सिंगुलर होगी, वाज लगेगा, अ मूवी, व्हेन वाज अ मूवी, ठीक है ना, व्हेन वाज अ मूवी। उसके बाद में क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, WATCHED, वॉच्ड, व्हेन वाज अ मूवी वॉच्ड बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दे, क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। 11 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए, एक और देखते हैं, व्हेन डिड टीचर रीड न्यूज़पेपर, अध्यापक महोदय ने समाचार पत्र कब पढ़ा। तो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास पहले है, हु के अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिलता है तो वो पहले ही होता है और उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हु एक प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए हु जो है ना चेंज हो जाता है क्योंकि वो वाक्य का सब्जेक्ट भी होता है, ये वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल क्वेश्चन वर्ड है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। तो व्हेन को पहले ही लिखा, आप देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, व्हेन वाज न्यूज़पेपर, व्हेन वाज न्यूज़पेपर। उसके बाद में थर्ड फॉर्म रीड बाय टीचर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। 12 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब HW के लिए, होमवर्क के लिए आपके पास 2 सेंटेंस, इनका पैसिव वॉइस बना के आप लोग हमें कमेंट करेंगे।
फर्स्ट है व्हाट डिड दे ईट टुडे, आज उन्होंने क्या खाया। एंड सेकेंड है ही मेड अ नॉइज इन द क्लास, उसने क्लास में शोर मचाया। तो इन दोनों सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस आप लोगों को कमेंट करने हैं और क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।